हेलो एस्पिरेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में किया था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, कब हुई थी और इनके इम्पॉर्टेंट सेशंस कौन कौन से रहे हैं। जिन्होंने पहले वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जा करके वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। आज हम उसके रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। The very first question is, when was the Indian National Congress, that is INC, founded? So the options are 1857, 1885, 1905, 1947. So इसका आंसर होगा 1885. चेक कर लेते हैं। आंसर इज 1885. नेक्स्ट इज, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन था? हम सबको पता है, हमने लेक्चर में पढ़ा था। ए इज महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर ए ओ ह्यूम। इसका आंसर है ए ओ ह्यूम। देख लेते हैं। आंसर इज ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम का फुल फॉर्म थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएनसी? आईएनसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? अचीविंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, पूरी तरीके से आज़ादी ब्रिटिशर्स से लेना, क्या ये उनका ऑब्जेक्टिव था? प्रमोटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा देना था, या फिर इम्प्लीमेंटिंग सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, सोशल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना इंडिया में। फोर्थ वन इज इस्टेब्लिशिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन इंडिया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भारत में इस्टेब्लिश करना। इन चारों में से कौन सा था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? इसका आंसर होगा अचीविंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि पूरे तरीके से आज़ादी को हासिल करना ब्रिटिशर्स से, ये उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन नेशनल कांग्रेस was initially founded as a political platform for which section of Indian society? यानी कि इंडियन सोसाइटी के कौन से सेक्शन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फाउंड की गई थी? ऐसा कौन सा सेक्शन था इंडियन सोसाइटी का? ऑप्शंस आर फार्मर्स एंड पीजेंट्स, क्या वो फार्मर्स और पीजेंट्स के लिए फाउंड की गई थी, या फिर इंडियन बिजनेस क्लास के लिए, या फिर इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेशनल्स के लिए सिर्फ, या फिर इन सभी के लिए? आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। हर सेक्शन के लिए इंडियन सोसाइटी के लिए एज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आईएनसी वाज फाउंडेड। Which British civil servant played a significant role in the formation of the Indian National Congress? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जिसने फाउंड की थी आईएनसी फाउंड की थी एओ ह्यूम ने। वो थे एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। वो पहले ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रह चुके थे और उन्होंने ये फाउंड की थी। इसका आंसर होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट इज, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारत की कौन सी लेडी थी जो कि प्रेसिडेंट रही थी सबसे पहले आईएनसी की? फर्स्ट लेडी। ऑप्शंस आर सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है। यहाँ पे लिखा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे, अकेली वुमेन की बात नहीं हो रही है, इंडियन वुमेन की बात हो रही है। इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। अब इनके प्रेसिडेंट रहने का सन भी पूछा जा सकता है, तो वो भी ध्यान में रखना। The first session of the Indian National Congress in 1885 was attended by how many delegates? कितने delegates थे, कितने members थे फर्स्ट सेशन में, जो कि बॉम्बे में हुआ था 1885 में? कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था गोकुलदास कॉलेज में, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और कितने डेलीगेट्स थे, कितने मेंबर्स थे? वो थे टोटल 72। आंसर इज 72।
Next question is, what was the political ideology of the early leaders of the INC? So INC के जो अर्ली लीडर्स थे, जिन्होंने सबसे पहले लीड किया था INC को फाउंड करने में हेल्प की थी, वो वाले सारे लीडर्स की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी? सो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शंस आर, क्या उनकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म को लेके थी, कैपिटलिज्म को लेके थी, लिबरलिज्म थी, या फिर नेशनलिज्म थी? सो इसका आंसर हम सबको पता है कि नेशनलिज्म थी, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से. सो इसका आंसर होगा नेशनलिज्म. आंसर इज नेशनलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, which session of the Indian National Congress marked the formal adoption of the goal of complete independence from British rule? कौन से सेशन में INC के एक फॉर्मल एडॉप्शन हुई थी कि उनका गोल जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से? सो सेशन कौन सा था वो? ए, सूरत सेशन जो कि 1907 में हुआ था. बी, लाहौर सेशन 1929 में हुआ था. लखनऊ सेशन 1916, या फिर कराची सेशन 1931. सो इसका आंसर होगा लाहौर सेशन 1929, क्योंकि लाहौर सेशन 1929 में ये गोल रखा गया था कि हमें एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश रूल में से. और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि लाहौर सेशन 1929 में ये ऑब्जर्व किया गया था कि 26 जनवरी को हम ऑब्जर्व करेंगे एज अ इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया. सो वो 1929 की बात है, वो लाहौर सेशन में ये बात हुई थी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू फैक्शंस, द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट, ड्यूरिंग विच सेशन? आईएनसी के दो भाग हो गए थे. पहला था मॉडरेट्स यानी कि नरम दल, दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल. दो दल बने थे, नरम और गरम. सो ये कब हुई थी आईएनसी जो स्प्लिट हुई थी? सो ये हुई थी सूरत सेशन में 1907. सो इसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं. सो सूरत स्प्लिट 1907 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट बने थे, यानी कि नरम दल और गरम दल. Who was the first woman to be elected president of INC? इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन कौन सी इलेक्ट हुई थी एज अ प्रेसिडेंट? अब ये क्वेश्चन है, दोबारा से मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना. अब यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट वुमेन की. यहाँ पे इंडिया नहीं लिखा, फर्स्ट इंडियन वुमेन नहीं लिखा. सो फर्स्ट वुमेन जो हुई थी वो हुई थी एनी बेसेंट. एनी बेसेंट हुई थी फर्स्ट वुमेन जो इलेक्ट हुई थी. ठीक है. और अगर इंडियन वुमेन की बात करें तो वो थी सरोजनी नायडू. आंसर इज एनी बेसेंट. एनी बेसेंट जो थी वो इरिश वुमेन थी. इरिश वुमेन थी, दैट इज वाई वो इंडियन वुमेन में नहीं आएगी. सबसे पहले एनी बेसेंट हुई थी, उसके बाद सरोजनी नायडू हुई थी जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी. The Lucknow Pact of 1916 was signed between the INC and which political party? एक पैक्ट था, लखनऊ पैक्ट, जो 1916 में लखनऊ सेशन में साइन किया गया था बिटवीन द टू पार्टीज. फर्स्ट इज INC एंड द सेकेंड वन इज क्वेश्चन. ओके, सो द ऑप्शंस आर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, रेवोल्यूशनरी पार्टी, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी. वो कौन सी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जिसने पैक्ट साइन किया था? सो वो थी, आंसर इज मुस्लिम लीग. आंसर इज मुस्लिम लीग. नेक्स्ट इज, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस? इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया को जब आज़ादी मिली, तब आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था? 1942 में लास्ट सेशन हुआ था, और उस लास्ट सेशन में जो प्रेसिडेंट थे वही सेम प्रेसिडेंट आज़ादी के वक्त पे भी थे. सो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर JB कृपलानी. सो इसका आंसर होगा JB कृपलानी. JB कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. सो आंसर इज JB कृपलानी. सो थैंक यू सो मच गाइज. अगर आपको इसमें से MCQs नहीं आ रहे थे तो
प्लीज़ जाके सबसे पहले इससे पिछली वीडियो देख लीजिएगा। उस लेक्चर में मैंने डिटेल में आईएनसी के बारे में बताया है, उसकी फॉर्मेशन के बारे में बताया है। सो उसके रिलेटेड ही कुछ एमसीक्यूज थे जो इस लेक्चर में करवाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक गिवन है और पिछले लेक्चर का भी लिंक गिवन है। सो प्लीज़ जाके वो देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर फ्री पीडीएफ्स, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।